कोरोना की तीसरी लहर का जोर बरकरार, मजीद 151 अफराद जान से गए। अब तक 17,680 अमवात, 24 घंटे में 5,480 नए मरीज, 8,15,711 शहरी मुतासिर, 89,838 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 9.61% रिकॉर्ड। मोहलिक वायरस का फैलाव, सूरत हाल संगीन। लाहौर समेत पंजाब के कई शहर मुकम्मल बंद करने की तजवीज़। 8% से ज्यादा शरह वाले इलाकों में भी पाबंदियां सख्त करने पर इत्तफाक। सूबाई एपेक्स कमेटी की तजावीज़ तैयार। फैसल ईदी की वज़ीर-ए-आज़म से स्टील मिल्स का ऑक्सीजन पैदावारी यूनिट फाल करने की अपील। जदीद प्लांट 1500 क्यूबिक मीटर फी घंटा ऑक्सीजन पैदा कर सकता है। यूनिट के दोबारा चलने से अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पूरी हो सकेगी। खत में अपील। कराची में NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन का मार्का। पोलिंग जारी, शाम 5 बजे तक वोट कास्ट करने की इजाजत। 30 उम्मीदवारों में मुकाबला। नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और PSP में जोर का जोर। NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन, 184 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 92 हसास करार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पोलिंग स्टेशन के बाहर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। मजमूई तौर पर 5,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार अलर्ट। NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन, अरकान असम्बली का हल्के में दाखिला ममनू। असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का SSP की माड़ी को टेलीफोन। सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के सख्त लहजे में नरमी। ईरान से पुरअमन ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार। इमरान खान का सऊदी इक़दाम का खैर मकदम। अमन इक़दाम से उम्मत मुस्लिमा को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म से मरियम नवाज के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने का कहा। शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और दीगर को पकड़ने की बातें भी की गईं। बगैर शवाहिद मुकदमात नहीं बना सकते थे। कानून के मुताबिक चलने का जवाब दिया तो इमरान खान ने कहा, सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान के सामने कोई इनकार नहीं कर सकता। साबिक DG FIA बशीर मेमन के इल्जामात, जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, सामना करूंगा। प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। बशीर मेमन ने भोंडे इल्जामात लगाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया। साबिक DG FIA की बातों में ऐसा कुछ नहीं कि हुकूमत रद्द-ए-अमल दे। शहजाद अकबर और फरूख नसीम ने लीगल नोटिस भिजवा दिए। फवाद चौधरी की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। भारत में एक और हलाकत खेज दिन, 24 घंटे में 3,647 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजमूई हलाकतें 2,04,000 से तजावुज कर गई। मजीद 3,79,459 अफराद मुतासिर। अस्पतालों पर दबाव बरकरार। ऑक्सीजन कम होने की शिकायत आम। अवन जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। जहां बहक अफराद की तादाद 17,680 हो गई। 24 घंटे में 5,480 नए केस सामने आए हैं। मुतासरा अफराद की कुल तादाद 8,15,711 तक जा पहुंची, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 89,838 हो गई। कोरोना वायरस मुसलसल मौत बांट रहा है। अमवात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। NCOC की ताज़ा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस 151 जाने निगल गया, जहाँ बहक अफराद की तादाद 17,680 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 5,480 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुतासरा अफराद की तादाद 8,15,711 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 89,838 है। NCOC के मुताबिक 5,263 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, तहम 7,08,193 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,81,385, खैबर पख्तूनख्वा में 1,16,523, पंजाब में 2,98,818, इस्लामाबाद में 74,640, बलूचिस्तान में 22,118 और आजाद कश्मीर में 16,931 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 5,296 है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 57,013, जबकि मुल्क भर में 1,17,39,027 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क वायरस से बचाव का वाहिद तरीका एहतियात और सिर्फ एहतियात। वेंटिलेटर पर सांस लेने से बेहतर है मास्क का इस्तेमाल करें, हुजूम से बचें, हाथ बार बार धोएं, जिंदगी से प्यार कीजिए, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। और PIA का खुसूसी तैयारा चीन से इंसदादे कोरोना वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया है। PIA की परवाज से साइनोफार्म वैक्सीन की 3 लाख खुराकें लाई गई हैं। 2 तैयारों के जरिए चीन से मजीद 7 लाख खुराकें पाकिस्तान लाई जाएंगी। चीन से दूसरी परवाज दोपहर को और तीसरी परवाज रात 12 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। PIA का खुसूसी तैयारा चीन से इंसदादे कोरोना वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। PIA की परवाज से साइनोफार्म वैक्सीन की 3 लाख खुराकें लाई गई हैं। 2 तैयारों के जरिए चीन से मजीद 7 लाख खुराकें पाकिस्तान लाई जाएंगी। फैसलाबाद में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब अवाम SOPs पर अमल करने पर तैयार नहीं है। बाजारों में रश इतना है कि मास्क और समाजी फासले का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं शहरोज आबाद। आज देखिए फैसलाबाद में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो जारी हैं। तमाम बाज़ारों में ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मुख्तलिफ बाज़ारों में शॉपिंग में मसरूफ़ है। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मास्क तक जो है वो नहीं पहना हुआ और सोशल डिस्टेंस का तो बिल्कुल भी कोई एहतमाम जो है वो नहीं किया जा रहा। इतना रश है कि लोग पास पास खड़े हुए हैं और शॉपिंग में जो है वो मसरूफ़ है। दुकानों के अंदर भी उतना रश है और दुकानों के बाहर भी उतना ही ज़्यादा रश है। ना ही दुकानदार जो है वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह जो खरीदार आ रहे हैं उनकी जानिब से भी किसी किस्म की कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया। दूसरी जानिब जो ज़िला इंतजामिया है उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाइयाँ जो है वो देखने को इस टाइम जो है वो नहीं मिलती। फैसलाबाद में आए रोज़ कोरोना केसेस की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है और अमवात जो है वो भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन लोग कोरोना के हवाले से जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद करने को जो है वो तैयार नहीं है। यही 8 बाज़ारों का हाल है। और इसी के अलावा झाल चौक की बात की जाए, झंग रोड की मार्केट की बात की जाए, जड़ावाला रोड की बात की जाए, तो जिस मार्केट में भी आप चले जाएं वहाँ पर लोग बिल्कुल भी कोरोना SOPs पर अमल करने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर इंतज़ामिया का यही रवैया रहा, कार्रवाइयाँ ना की गई, तो फिर जो है वो जो कोरोना के केसेस हैं मज़ीद बढ़ सकते हैं। जी, कोरोना वायरस के खतरनाक फैलाव और हुकूमत की जानिब से मुकम्मल लॉकडाउन लगाए जाने के इंदिए के बाद गुजरांवाला की मार्केट्स और बाजारों में खरीदारी का रश बढ़ गया है। बाजारों में ख्वातीन की जानिब से SOPs को नजरअंदाज किया जा रहा है। बाजारों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, दिखा रहे हैं हमारे नुमाइंदे फाहद बशीर। कोरोना वायरस के ख़तरनाक फैलाव के बायस NCOC अजलास में मुल्क के मुख्तलिफ अजला और शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया दिया गया, जिसके बाद गुजरांवाला की मुख्तलिफ मार्केटों बाज़ारों में ख़रीदारी का जो है वो रश बढ़ गया है। बड़ी तादाद में जो है ख़वातीन जो है वह इन बाज़ारों में नज़र आ रही हैं। बच्चे भी साथ लेकर वो यहाँ पर आई हुई हैं। अक्सर जो लोग हैं वो बगैर मास्क के यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ समाजी फासलों का जो है मुकम्मल ख्याल नहीं रखा जा रहा। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया था कि तमाम मार्केटों और बाज़ारों में लेडीज़ जो पुलिस एहलकार हैं उनको तैनात किया जाएगा ताकि वो SOPs पर ख़वातीन से अमल दरामद करवा सके, लेकिन हमें बाजारों और मार्केटों में लेडीज जो एहलकार हैं वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। इसके अलावा ज़िली इंतजामिया ने पाक फौज के साथ मिलकर जो है मुख्तलिफ बाजारों में कार्रवाइयाँ की। मास्क ना पहनने वालों के जो है वो दुकानदार, उनकी दुकानों को सील किया, मुकदमात दर्ज किए, लेकिन उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि बाजारों में बड़ी तादाद में जो है वो ईद की खरीदारी के लिए ख़वातीन पहुँच चुकी हैं और समाजी फासले को जो है वो उनकी जानिब से मुकम्मल नज़रअंदाज किया जा रहा है। जी, अब सियासी मैदान का रुख करते हैं तो कराची के हल्का NA 249 में पोलिंग जारी है। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस हल्के में 30 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और PSP में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। हल्के में क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, ये जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शुएब बुखारी से। शुएब, बताइएगा क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, NA 249 का ये हल्का है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर कुल जो वोटर्स हैं उनकी तादाद जो 3,39,591 वोटर रजिस्टर्ड है, जबकि इस पूरे हल्के की जो आबादी है वो 7 लाख के करीब है। इसके साथ साथ यहाँ जो है वो 276 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जिनमें जो है वो जो 92 पोलिंग स्टेशंस हैं वो हसास, जबकि 184 जो वो इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के यहाँ पर पूरे इस हल्के में 2800 पुलिस एहलकार जबकि 1000 रेंजर्स के एहलकार जो है वो तैनात किए गए। हर पोलिंग स्टेशंस पे पुलिस और रेंजर्स के जो है वो एहलकार तैनात किए गए हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, इस वक्त मैं पोलिंग स्टेशन नंबर 139, 40 और 37 और 38 पर भी मौजूद हूँ, जहाँ पर टर्नआउट अगर की बात की जाए तो यहाँ पर लोगों का टर्नआउट अभी कम है, चूँकि स्टार्टिंग है 8 बजे से पोलिंग स्टेशन स्टार्ट हुई है, 10 साढ़े 10 तक जो है वो बढ़नी थी, लेकिन अभी तक इत्तेफाक से नहीं बढ़ सकी। यहाँ पर जो इन चारों पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पर मजमूई तौर पर जो है वो 200 से ज़ायद वोट यहाँ कास्ट अभी तक नहीं हुए। हालांकि अगर बात की जाए लोगों की तो लोग आ रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। ऐसा उनको पोलिंग स्टेशन ढूंढने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है और यहाँ के अमले से भी पूछा जा रहा है कि किस तरह से जो है वोट कास्ट किया जाए और किस तरह से उनको जो है वो गाइडलाइंस वगैरह दी जा रही हैं। अगर बात की जाए इस हल्के की तो NA 249 की, तो ये जो हल्का जनरल इलेक्शंस में मियां शहबाज शरीफ और फैसल बावड़ा के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें फैसल बावड़ा जीते थे। उसके बाद फिर सेनेट इलेक्शन के बाद उन्हें इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद ये सीट खाली हुई थी। अब जो है वो पीपल्स पार्टी, PTI, PSP और जो है वो नून लीग के बीच ये कांटेदार मुकाबला है। सबसे ज़्यादा यहाँ तवक्को की जा रही कि नून लीग के मिफ्ता इस्माइल और PSP के मुस्तफ़ा कमाल के बीच जो है वो कांटे का मुकाबला की तवक्को है जो है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, यहाँ पर अब से कुछ देर बाद जो है वो कादिर खान मंदुखेल पीपल्स पार्टी के यहाँ पर मौजूद होंगे। और इसके साथ PTI की अगर बात की, PTI के अमजद खान आफरीदी जो है वो इस हल्के से उम्मीदवार हैं और दीगर और आज़ाद और दीगर मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार भी यहाँ पर जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं। जी कुल मिलाकर 30 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं और वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी। तकरीब हल्फ बर्दारी के ये मनाजिर देखे जा सकते हैं दुनिया न्यूज़ की TV स्क्रीन पर। सदर ये हल्फ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़ारूक हबीब सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफ़ादार रहूँगा। कि बहैसियत वज़ीर मुमलिकत मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफ़ादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और क़ानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूँगा। कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा। जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूँगा। कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। और ये कि मैं किसी शख्स को बिलावास्ता या बिलवास्ता किसी ऐसे मामले की ना इत्तला दूँगा ना इसे ज़ाहिर करूँगा जो बहैसियत वज़ीर मुमलिकत मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा। बजुज़ जबकि बहैसियत वज़ीर मुमलिकत अपने फ़राइज़ की कमा हक़्क़हू
अपने फ़राइज़ की कमा हक़्क़हू अंजामदही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो अंजामदही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो या जिसकी वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो या जिसकी वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। पाकिस्तान आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब से उनके ओहदे का हल्फ लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलाबाद से रुकन कौमी असम्बली हैं फ़ारूक हबीब, जिनको वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मुकर्रर किया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान ईरान के साथ बाहमी अमन की सऊदी अरब की काविश का खैर मकदम करता है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि हम ईरान के साथ बहाली अमन के हवाले से सऊदी अरब की काविश का खैर मकदम करते हैं। ईरान हमारा हमसाया तो सऊदी अरब करीब तरीन दोस्त है। अमन की जानिब उठाया गया ये कदम उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस तक़वियत होगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रियाज़ तेहरान के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने का ख्वाहिशमंद है। मसला तेहरान का मनफी तर्ज अमल है। ईरान की मुल्क से बाहर मलेशियाओं की मदद तेहरान के साथ ताल्लुकात में रुकावट है। हम चाहते हैं कि ईरान तरक्की करे। दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देकर हम ख़ित्ते को खुशहाली की तरफ राग़िब कर सकते हैं।